हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीयूमेड इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम अकाउंट जीएसटी टैली से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में परफेक्ट बनने के लिए हमें उसकी शॉर्टकट कीज़ और ट्रिक्स के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिकली आज के हम इस वीडियो से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम टैली की शॉर्टकट कीज़ और ट्रिक्स को सीखेंगे, जो कि 100% प्रैक्टिकल होगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीज़ को याद करने से बेटर है या ट्रिक्स को याद करने से बेटर है कि उसको आप समझिए। सो आज के हम इस वीडियो में बेसिकली समझेंगे कि कैसे शॉर्टकट कीज बनती हैं, कैसे हमें कौन सी शॉर्टकट कीज या कौन सी ट्रिक्स हमारे लिए अपनी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो ये सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 है। सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आगे आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल वीडियोस और मिलेंगे। सो फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर और देखते हैं कि टैली प्राइम की शॉर्टकट कीज और ट्रिक्स को बेसिकली बनाया कैसे जाता है और कैसे हम पहले उसको ईजिली वे में समझ लेते हैं, जिससे कि अपना बेस क्रिएट हो जाए। आने वाली क्लासेस में इसकी और ज़्यादा एक्सपर्टीज कीज जो है, एक्सपर्टीज ट्रिक्स जो है, उसको भी हम सीखेंगे। तो चलिए भैया फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। सो गाइस, ये टैली सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया है। देखते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मैं क्योंकि अपने सब्सक्राइबर में कुछ फ्रेशर भी होते हैं, कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं, तो बेस लेवल से थोड़ा सा लेके चलेंगे जिससे कि सभी को समझने में दिक्कत ना हो। सो रिक्वेस्ट यही है कि भैया वीडियो पूरा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर बीच बीच में स्किप करोगे तो फिर भाई साहब देखा ना देखा बराबर है। सो ना ही देखो तो ज़्यादा बेटर है, अगर देखो तो फिर पूरा ही देखो जिससे कि कहानी समझ में आए। सो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो आपके लिए। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम शॉर्टकट कीज़ को याद करते हैं। शॉर्टकट कीज़ को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट कीज़ को अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हर एक बिजनेस में अलग अलग तरीके की शॉर्टकट कीज़, कहीं पे अपने को डे बाय सेल चाहिए, कहीं पे अपने को डेली स्टॉक चाहिए, कहीं पे हमारा काम केवल आउटस्टैंडिंग से ही ज़्यादा होता है, कहीं पे हमारा काम रिसीवेबल से ज़्यादा होता है, कहीं पे हमारा काम केवल P&L बैलेंस शीट से ज़्यादा पड़ता है। सो अलग अलग बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ बिजनेस में कुछ ही शॉर्टकट की ज़्यादा यूज होती है, तो हमें अपने हिसाब से शॉर्टकट की बनानी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा टैली प्राइम की बात करें, टैली ERP9 अब क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है टैली की तरफ से, तो उसकी शॉर्टकट की समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर फिर भी दोनों सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की जो है वो आपस में काफ़ी मैच होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे टैली प्राइम में सबसे ऊपर होता है टॉप मेन्यू, जिसके अंदर काफ़ी कीज आपकी होती है, काफ़ी यूजफुल फंक्शन आपके पास होते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड पर अगर देखेंगे तो आपके लिए होता है साइड बटन और बीच में आपका जो होता है मेन मेन्यू होता है। अगर टॉप मेन्यू में बात करूँ तो काफ़ी फंक्शन आपके लिए अवेलेबल है। समझने वाली चीज़ ये है कि टैली में माउस का यूज़ बहुत कम होता है, कीबोर्ड का यूज़ ज़्यादा होता है। सो कीबोर्ड का यूज़ होता है, इसलिए टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कीज हाईलाइटेड होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे के लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे के लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर z लिखा है, ठीक है, यहाँ पर z हाईलाइट हो रहा है। और इसी तरीके से आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे आगे o हाईलाइट हो रहा है और EMP, इस तरीके से अक्षर जो है वो हाईलाइट है, क्योंकि कीबोर्ड का यूज है इसलिए कीज हाईलाइटेड है। इसी तरीके से आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका C हाईलाइटेड है, A हाईलाइटेड है, H हाईलाइटेड है, V हाईलाइटेड है, N हाईलाइटेड है, BPSR। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके कुछ कीज जो है वो हाईलाइटेड है। सो इन कीज जो हाईलाइटेड है इन्हीं से बेसिकली आपकी शॉर्टकट की बनती है। पर आपको देखने को यह भी मिलेगा कि कुछ कीज के नीचे जो है सिंबल भी बने होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि के के नीचे अंडरलाइन है, वाई के नीचे अंडरलाइन है, जेड के नीचे अंडरलाइन है, जी के नीचे डबल अंडरलाइन है। सो ये शॉर्टकट कीज को समझने का तरीका और ये बनती कैसे है, बड़ी सिंपल है। जैसे अगर किसी भी ऑप्शन में अगर आपका जो भी की हाईलाइट हो रहा है वो आपका शॉर्टकट की है, जैसे यहाँ पे सी हाईलाइटेड है तो उसका शॉर्टकट की है सी, ठीक है। वाउचर का वी शॉर्टकट की है, P&L का P शॉर्टकट की है, बैलेंस शीट का B शॉर्टकट की है। पर जिन कीज के नीचे कोई सिंबल है, तो वो उस सिंबल के साथ प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर के नीचे सिंबल अंडरलाइन का है तो ये ऑल्ट के साथ प्रेस होगा। बेसिकली दो ही सिंबल आपको मिलेंगे टैली के अंदर, या तो सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन, या तो सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन। अगर सिंगल अंडरलाइन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। अगर आपके पास सिंगल अंडरलाइन है तो आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। अगर आपके पास सिंगल अंडरलाइन है तो आपको बेसिकली क्या करना है मेरे भाई, ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। मैं लिख देता हूं आपको, अगर सिंगल अंडरलाइन है तो ऑल्ट प्लस वो की जो कि हाईलाइट है। अगर डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल प्लस वो की जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका के नीचे सिंगल है, तो इसका मतलब हमें ऑल्ट के साथ की को प्रेस करना है। तो ऑल्ट के साथ की को प्रेस करोगे तो कंपनी से रिलेटेड जितने ऑप्शंस है वो आपके पास आ गए। फिर आप यहाँ पे भी देखोगे कि इसमें भी कुछ कुछ अक्षर आपके हाईलाइटेड है।
इसमें भी कुछ कुछ आपकी कीज जो है वो हाईलाइटेड है, तो वो कीज जो हाईलाइटेड है वो उनकी शॉर्टकट कीज है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिसिंग करते रहते हो वैसे वैसे शॉर्टकट कीज जो है आपके हाथ में चढ़ जाती हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे डाटा, तो डाटा में अगर आप ऑल्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे तो डाटा वाले फंक्शन आपके हाईलाइटेड हो गए, जैसे कि आपको अगर बैकअप लेना है, रीस्टोर लेना है, स्प्लिटिंग करनी है या डाटा पाथ। अभी मैं केवल आपको इनके मेन्यूज या इनकी जो ऑप्शंस है उनके बारे में मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। समय आने पे इसी सीरीज के अंदर हम एक एक जो इनका ऑप्शन है, एक एक जो फीचर्स है उसको हम जो है डिटेल में समझेंगे। आज की वीडियो में मैं केवल इनके सारे बेसिक्स कवर करूंगा और कुछ एक जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। जेड पे अगर आप आते हैं तो जेड में बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन है और टेली प्राइम 2.0 जो अभी आया है उसके साथ आप ईवे बिल भी बना सकते हैं, तो उसका ऑप्शन भी जो है वो जेड के साथ अंडरलाइन है, मतलब ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका गो टू, और इसको समझना बहुत जरूरी है। गो टू का फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली इसका ऑल्ट के साथ प्रेस किया जाता है और कंट्रोल के साथ, जैसे अगर मैं कंट्रोल करूंगा तो कंट्रोल के साथ स्विच टू का प्रयोग होगा, ऑल्ट के साथ प्रेस करूंगा तो गो टू का प्रयोग होगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया आज की वीडियो में मैं करीब आपको 3-4 स्पेशल ट्रिक्स भी बताऊंगा, बट पहले मेरा फोकस होता है, चाहे मैं अपना पेड कोर्स दूं चाहे मैं यूट्यूब पे वीडियोस दूं, मेरा फोकस होता है कि पहले आपके बेस को क्लियर करना है। बिकॉज रटना बेकार है, रटोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, समझोगे तो आपके अच्छे आगे फ्यूचर के लिए बेनिफिट रहेगा उसका। ऑल्ट के साथ अगर ओ को प्रेस करते हो, क्योंकि ओ की हाईलाइट है और सिंगल अंडरलाइन है, दैट मींस ऑल्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट ओ में इंपोर्ट, चाहे वो मास्टर को इंपोर्ट करना है, ट्रांजेक्शंस को इंपोर्ट करना है, बैंक डिटेल्स को इंपोर्ट करना है, या आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है, तो वो इंपोर्ट वाले फंक्शन के सारे जितने ऑप्शन है वो यहाँ पे होंगे। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि सर बैंक का स्टेटमेंट पूरा इन हो जाता है या ट्रांजेक्शन सारे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो सैंपल्स फाइल्स इसके द्वारा बनी हुई है, अगर उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट हो जाएगा। बाकी इसको जो इंपोर्ट का जो मेन मोटिव जो होता है वो आपका मास्टर वाले यूज होता है, जो मैं प्रैक्टिकली बताऊं। बाकी थियोरेटिकल तो भाई साहब मैं फालतू की बात नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली बताऊं तो इंपोर्ट का फंक्शन बेसिकली मास्टर या आपको JS1 फाइल को जब इंपोर्ट करना होता है 2A को रिकंसाइल करने के लिए, हर जगह पे अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग प्रयोग होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रटा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। अगर आप रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इंपोर्ट का फंक्शन वाउचर में करोगे तो कुछ और फर्क आएगा, GST रिपोर्ट में करोगे तो कुछ और उसका फीचर्स आएंगे। इसी तरीके से एक्सपोर्ट का जो प्रयोग है, ये बेसिकली जो भी आपका डाटा है वो एक्सपोर्ट कर देगा, चाहे आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करो, चाहे PDF में एक्सपोर्ट करो, चाहे आप किसी और फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट करो। टेली प्राइम के साथ एक ईज इन्होंने ये कर दिया कि आप अदर या करंट दो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। करंट को अगर एक्सपोर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना पड़ेगा। करंट और अदर का मतलब क्या है, मान लो कि अगर आप सेल का इनवॉइस एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसी दौरान आपके ऑनर ने कह दिया कि सर कैश का लेजर मेरे को एक्सपोर्ट करके दे दो मेल पे, तो आप अदर का प्रयोग करेंगे ना कि करंट का। मतलब जो स्क्रीन आप ओपन करके बैठे हो उसके अलावा अगर दूसरी स्क्रीन को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप अदर का प्रयोग करोगे। इसी तरीके से मेल का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप आउटलुक के थ्रू जो है मेल जो है टैली से डायरेक्टली किसी को भी कर सकते हैं। ये भी हम फंक्शन आगे आके समझेंगे, सारे फंक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, बट आज मैं जो है आपको उसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ सभी चीजों का। अगर हम प्रिंट की बात करें तो ऑल्ट के साथ हमें P करना है तो हमारा प्रिंट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, और इसके अंदर भी आपको करंट और अदर दो ऑप्शन मिलेंगे। करंट और अदर, करंट का मतलब जिस स्क्रीन पे आप खड़े हो अगर उसका प्रिंट करना चाहते हो, अदर का मतलब अगर आप इसके अलावा किसी और का प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लौट के आओगे तो आप करंट वाली जो पोजीशन है वहीं पे आप खड़े होगे। हेल्प के लिए आपको F1 की को प्रेस करना होता है, इसमें आपके हेल्प से रिलेटेड जितने ऑप्शन है वो आ जाएंगे। इसको भी हम आगे जो है डिटेल में समझेंगे। ठीक है सर, टॉप मेन्यू के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। साइड बटन के बारे में बात करूं तो अभी केवल F2 और F3 कंपनी और डेट का ही अभी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। डेट चेंज करनी है तो डेट के लिए F2 दबाएंगे, और कंपनी चेंज करनी है तो आपको F3 की को प्रेस करना पड़ेगा। साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक एरो का साइन बना हुआ है, एरो का राइट हैंड पे आप देखेंगे एरो का साइन बना है, मतलब इसके अंदर और भी कोई की छुपी हुई है। आप चाहो तो माउस की मदद से इसको प्रेस कर सकते हो, या आप ऑल्ट या कंट्रोल की को प्रेस करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ऑल्ट के साथ F2 है, और ऑल्ट के साथ सिलेक्ट कंपनी F3। ऑल्ट के साथ अगर F3 प्रेस करूंगा, जैसे ऑल्ट के साथ मैं पहले F2 कर देता हूं, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करता हूं तो चेंज द पीरियड का ऑप्शन आ गया। पीरियड क्या होता है, एक दिन से ज्यादा का समय पीरियड, और डेट क्या है अगर आप केवल एक दिन को चेंज करना चाहते हो। तो अगर आप नॉर्मली F2 की को प्रेस करोगे तो आपकी डेट चेंज होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली F2 वाले केस में आपका डेट का ऑप्शन है, नॉर्मली F3 वाले केस में आपका केवल कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका चेंज का ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप ऑल्ट के साथ प्रेस करते हो तो ऑल्ट के साथ F2 पे आपका पीरियड चेंज होता है। इसी तरीके से ऑल्ट के साथ F3 वाले ऑप्शन में आपकी जितनी भी उस ड्राइव में कंपनीज पड़ी हुई हैं वो सारी कंपनीज जो है वो आपके सामने आ जाती हैं। इसके अलावा आप इसी के अंदर कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूं F3
तो मेरी कंपनी शट हो जाएगी। शट का मतलब क्या है, जिस कंपनी पे आप वर्किंग कर रहे हो उस कंपनी को आप बंद करना चाहते हो, डिलीट नहीं करना चाहते, केवल क्या करना चाहते हो भैया, बंद करना चाहते हो। तो बंद के लिए आप कंट्रोल के साथ F3 की को प्रेस करेंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे की, क्योंकि टैली के अंदर आपको कीबोर्ड यूज करना है, तो कीज का क्या मतलब है, साथ के साथ अगर अंडरलाइन है और अगर सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन है तो उन दोनों का क्या मतलब है। जैसे अभी हमने ऑल्ट के साथ कीज को प्रेस करके देखा है सभी को, तो उसका मतलब है। अब हम मेन मेन्यू में और गेटवे ऑफ टैली के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस जो है आपको स्पेशल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, साथ के साथ इन सभी फंक्शंस के अंदर जो फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपका आज फोकस करूंगा। वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल आपके वीडियो होने वाला है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। नंबर फर्स्ट मास्टर, नंबर सेकंड ट्रांजैक्शंस, नंबर 3 यूटिलिटीज, नंबर 5 रिपोर्ट। सबका अपना अपना मतलब है। शुरू के 2 पार्ट्स में आप रिकॉर्डिंग करते हो, बाद के 2 पार्ट में आपको रिपोर्टिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। रिपोर्टिंग मतलब जो आपने रिकॉर्ड करा उसकी रिपोर्ट आपको मिलती है। तो अगर मास्टर की बात करूं तो मास्टर में आप देखेंगे आप अकाउंट बना सकते हो, इन्वेंट्री बना सकते हो, स्टैच्यू डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। तो ये मास्टर का काम है। वाउचर के अंदर जितने भी आपके पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल, परचेज वाउचर होते हैं उसको फीड करते हैं। बट इसके अलावा कुछ और फंक्शन होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि अगर क्रिएट की बात करूं तो शॉर्टकट की है सी। मास्टर के अंदर क्रिएट की शॉर्टकट की क्या है, सी है। तो क्रिएट करते समय आपको पता है कि आप इसमें क्या बना सकते हो सर, अकाउंट बना सकते हो, इन्वेंट्री बना सकते हो, स्टैच्यू मास्टर्स या स्टैच्यू डिटेल्स, आप इन डिटेल्स को फिल कर सकते हो। अकाउंट के अंदर आपको ग्रुप और लेजर बनाने होते हैं। इन्वेंट्री के अंदर जिन आइटम्स में, जिन ग्रुपिंग में आप डील कर रहे हो वो बनाने होते हैं। स्टैच्यूरी के अंदर आपको टीडीएस, टीसीएस की डिटेल देनी होती है, साथ के साथ जीएसटी भी, ठीक है। बट इसके अलावा आपके पास एक फंक्शन और होता है टैली प्राइम के अंदर, शो मोर। बहुत यूजफुल फंक्शन है, क्रिएट के अंदर ही बहुत यूजफुल फंक्शन है ये। शो मोर करते हैं, शो मोर के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है शो इन एक्टिव। जो चीजें आपकी मास्टर के अंदर इनएक्टिव है उनको अगर एक्टिव करना है तो आप एक बार देख लीजिए। इनएक्टिव में आपका बहुत कुछ मटेरियल है जो इनएक्टिव है, जैसे कि आपका कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट कैटेगरी है, ठीक है। आपका नीचे आएंगे तो आप प्राइस लेवल है, प्राइस स्टॉक है, एम्प्लॉय कैटेगरीज है, मतलब पेरोल वाला ऑप्शन जो आपका वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जीएसटी क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा भी नीचे और भी काफी सारे फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे आप एरो की के अलावा टैली प्राइम में माउस भी यूज कर सकते हैं स्क्रॉल करने के लिए, तो ये भी एक शॉर्टकट की है। देख रहे हैं आप कितने सारे फंक्शन जो है आपके अभी इनएक्टिव है। इनको कैसे एक्टिव करना है, क्या करना है, वो हम आगे की वीडियोस में इसी सीरीज में सीखेंगे। तो बहुत ये भी यूजफुल है ना। सो इसमें मास्टर में आप समझिए ये सारी चीजें अवेलेबल है। इसी तरीके से ऑल्टर में अगर आप चाहो तो आपको जो भी आपने मास्टर्स क्रिएट करे हैं उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं। इसके लिए भी आप शो मोर और शो इनएक्टिव का यूज भी आप कर सकते हैं जो आपके एक्टिव नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट टैली प्राइम के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आपको और दिया हुआ है, बहुत ही यूजफुल है। चार्ट ऑफ अकाउंट में हम देख सकते हैं जो जो चीजें हमने बनाई हैं उसको बड़े आसानी से और सिस्टमेटिक वे में देख सकते हो। जैसे कि अगर लेजर की बात करूं तो लेजर बेसिकली अगर मैं अकाउंटिंग सिखाता हूं तो केवल 4 चीजों के बारे में बात करता हूं, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो जितने भी आपके लेजर हैं उसी चीज को टैली कह रहा है। टैली भी क्या कह रहा है भैया, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस एंड इनकम। इसी के अंदर आपके सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो जो भी आप लेजर बनाते हो वो सारे आपके इसी के अंदर होते हैं। आप राइट हैंड पे देखोगे तो F5 की आप प्रेस करेंगे तो आपको लेजर वाइज पूरा व्यूज मिल जाएगा। ये कितनी अच्छी शॉर्टकट की है। यहीं पे आपको सारा जीएसटीएन नंबर अंडर जिस ग्रुप के अंदर आपने क्रिएट करा है, रेगुलर में है, कंपोजिशन में, सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे जितने भी आपने लेजर्स क्रिएट किए हैं, आप चाहो तो इसको ऑल्ट ई की मदद से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ऑल्ट ई की मदद से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कंट्रोल ई करना चाहो कंट्रोल ई भी कर सकते हो। कंट्रोल ई मतलब करंट, ऑल्ट ई का मतलब करंट या अदर जो आप करना चाहते हो। अच्छा, शॉर्टकट की समझते चलो। मैंने क्या बोला कि आज शॉर्टकट की पे फोकस नहीं, आज ट्रिक्स के ऊपर फोकस है। तो इस तरीके से आपके सामने लेजर वाइज भी रिपोर्ट आ गई। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपने कंट्रोल ई प्रेस करा, कंट्रोल ई में आप कॉन्फ़िगर में आना चाहते हैं तो आप इसके कुछ फंक्शंस को एनेबल कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, याद नहीं करना है, आप फंक्शंस को एनेबल कर सकते हो। जैसे राइट हैंड पे कुछ फंक्शंस अवेलेबल है। फाइल फॉर्मेट, कौन सा फाइल फॉर्मेट चाहते हो आप, एक्सेल चाहते हो, जेपीईजी चाहते हो, क्या चाहते हो आप, एक्सेल चाहते हो। कॉन्फ़िगर आपने करा, सॉरी मेरे से गलती से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन ही प्रेस हो गया तो सीधा एक्सपोर्ट हो गई। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था इंपोर्टेंट, कोई बात नहीं। मैं इसको अभी क्रॉस करता हूँ, अगेन ऑल्ट ई को प्रेस करता हूँ। तो ये हमारी शीट एक्सपोर्ट हो गई है, बट मैं आपको कुछ और एडिशनल चीजें बताना चाह रहा था, दोबारा बताता हूँ आपको। ये चीज आपकी एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। सो आप इसको ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगर में आप आएंगे, कॉन्फ़िगर में आपको जहां पे इसको लेके जाना है, वैसे तो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप शो मोर भी कर सकते हो, टाइप ऑफ मास्टर, फाइल का नेम चेंज करना चाहते हो। टैली प्राइम में इस चीज की आसानी है, जैसे कि आप पाथ को चेंज करना चाहते हो, फाइल नेम चेंज करना चाहते हो, केवल आप यहाँ पे लिख दो, आप केवल यहाँ पे लिख दो, आप यहाँ पे लिख दो फाइल नेम, तो यहाँ पे आपका नेम आ गया। आप चाहते हो उसका नंबर, चाहते हो मास्टर्स इन डिटेल्स, ठीक है, आप ये लिखना चाहते हो लिख लिया।
आप पाथ को चेंज करना चाहते हो, आप सर्च मत करो, यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे मत जाओ, आप सिंपल लिख दो पाथ। मैं इसका पाथ चेंज करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ सर, पाथ। मैंने पाथ लिख दिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, फोल्डर पाथ आ गया। मैं इसको कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ लेट से डेस्कटॉप पे। तो हमें क्या होता था कि टैली ERP9 में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता था पाथ को। यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैसे कि आप नॉर्मली फाइल्स को सेंड करते हो मेल के थ्रू, तो आपको जहां से फाइल निकालनी है आप सिंपली अटैचमेंट पे क्लिक करते हो और जहां पे आपकी ड्राइव में पड़ी होती है आप वहां से उसको पिक कर लेते हो। सेम फंक्शन यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करा मैंने डेस्कटॉप लिया और ये फाइल मेरी सर कहाँ जाएगी, अब फोल्डर पाथ मेरा क्या रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा। फोल्डर पाथ मेरा क्या रहेगा सर, डेस्कटॉप रहेगा। इस तरीके से आप चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी मेरी एक्सपोर्ट होकर कहाँ पे जाएगी, डेस्कटॉप के ऊपर जाएगी। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट में बहुत अच्छी चीजें हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में आपकी ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, आप इस तरीके से उसको देख सकते हो। बेसिकली जो कंपनी का जो मेन फोकस है वो है आपका इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर कौन से ग्रुप है, जो कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोग सिखाते हैं लेजर ये ग्रुप, ये लेजर ये ग्रुप। अरे आप यहीं पे आके देख सकते हो आपका किस ग्रुप के अंदर कौन से लेजर आपके बने हुए, आप वन बाय वन सारी चीजों को बड़े आसानी से देख सकते हो। बेसिकली असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम के अंदर जो, इसी तरीके से आप ग्रुपिंग देख सकते हो, जो ग्रुप आपके पहले से बने हुए हैं। इसके अलावा आप वाउचर टाइप्स देख सकते हो, जो वाउचर टाइप्स आपके बने हुए हैं वो भी आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, मैं वाउचर की बात करूं, वाउचर के ऊपर आते तो शॉर्टकट की क्या बनी सर, इसका कौन सा लेटर हाईलाइट है, कौन सा की हाईलाइट है, वी को आपने प्रेस करा। वी पे आने पे आपके साइड बटन में जितने ऑप्शंस हैं वो आपको दिख रहे हैं, ये आपकी सारी शॉर्टकट की है। टॉप मेन्यू में भी आपके कुछ ऑप्शन है, आप ऑल टॉप प्रेस करोगे ये भी आपको टॉप मेन्यू के ऑप्शन है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो डेट, कंपनी और साथ के साथ कुछ एरो भी बने हुए हैं। मतलब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं तो ऑल्ट वाले ऑप्शन इनेबल हो गए, ऑल्ट प्रेस करता हूं तो ऑल्ट में, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। वैसे क्या होता था टैली ERP9 में कंट्रोल के साथ F8, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करते थे तो आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आता था। बट यहाँ पे आप ऑल्ट प्रेस करोगे, ऑल्ट के साथ आपका F5 की शॉर्टकट की है, F5 फॉर डेबिट नोट, F6 फॉर क्रेडिट नोट एंड F7 फॉर स्टॉक जर्नल। कंट्रोल प्रेस करता हूं तो कंट्रोल वाली कीज हाईलाइटेड हो जाएंगी, कंट्रोल वाली कीज हाईलाइटेड हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा पावर ऑफ 3 अवेलेबल है। ये फंक्शन जो है 3 आपके लिए स्पेशली फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पे टैली प्राइम के साथ, तो पावर ऑफ 3 का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कंट्रोल H प्रेस करा तो आप मोड को चेंज कर सकते हो। आप सेल का इनवॉइस जो बना रहे हो वो आइटम इनवॉइस है, या आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अकाउंट इनवॉइस का यूज कर सकते हो, या नॉर्मली आप वाउचर वाले वे में भी आप इसको यूज कर सकते हो डेबिट क्रेडिट के ऑप्शन में। जैसे मैं अकाउंटिंग इनवॉइस करूं तो यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम हट गया, मेरा क्या आ गया सर, पर्टिकुलर आ गया। अगर मैं अगेन कंट्रोल H प्रेस करके इसको आइटम इनवॉइस करता हूं तो ये क्या आ गया सर, नेम ऑफ आइटम आ गया, मतलब मुझे आइटम इनवॉइस बनाना है। इसी तरीके से अगर मैं F5 के अंदर आता हूं, F5 में आता हूं तो F5 में कंट्रोल H चेंज मोड का मतलब कुछ और है। कंट्रोल H प्रेस करूंगा तो डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री मोड है। मैं केवल पूरी वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि रटना नहीं है, समझना है। समझना क्योंकि बहुत कुछ है, क्योंकि टैली में काफी कुछ सीखने के लिए और अलग अलग एरिया में अलग अलग कीज का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, तो रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको कुछ कीज भी लेके आऊंगा जो कि बहुत यूजफुल रहेंगी। सो अभी मेरा फोकस है कि आपको चीजों को समझाऊं केवल। ठीक है, सो इसके अलावा आप चलते हैं दोबारा से F8 के अंदर चलते हैं हम। मान लो F8 में आप सेल पे हो। अब सेल में क्या है कि टैली ERP9 और टैली प्राइम में थोड़ा सा अंतर और टैली प्राइम में कुछ अच्छा दिया हुआ है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बिल बना रहा हूँ 1 2 3 एंड कंपनी लिखा, अब मुझे यहाँ पे डिस्पैच डिटेल को डालना है। मुझे अभी मैंने 1 2 3 लिखा, एंटर प्रेस करा, सीधा कहाँ पे मेरा कर्सर आ गया, सेल के लेजर के ऊपर आ गया। मतलब 1 2 3 के एड्रेस की डिटेल या मेरी गाड़ी की डिटेल कुछ भी इसने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि टैली ERP9 में क्या होता था, हम F12 की को प्रेस करते थे और बायर डिटेल या डिस्पैच डिटेल इन सारी चीजों को हम यस करते थे। बट इन सारी चीजों को यस करने से होता क्या था कि हर एक वाउचर में यस हो जाती थी। हर वाउचर के अंदर जब भी हम सेल का वाउचर बनाएंगे तो हमें अगर डिटेल नहीं भी फिल करनी तो भी वो हमारे पास ऑप्शन आएगा। बट टैली प्राइम में ये एक अच्छी चीज कर दी है कि आप किसका प्रयोग कर सकते हो, कंट्रोल के साथ आई की का, कंट्रोल के साथ आई की का प्रयोग कर सकते हो मोर डिटेल के लिए। कौन सी मोर डिटेल, जो आपने एनेबल नहीं की है बट केवल इस पर्टिकुलरली इस वाउचर के लिए आप उनको एनेबल करना चाहते हो। आपने वो फंक्शन को एनेबल तो नहीं किया बट पर्टिकुलरली इस वाउचर के लिए उस फंक्शन को आप एनेबल करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करोगे। जैसे कि मुझे डिस्पैच डिटेल डालना है, मैं कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करता हूं, यहाँ पे मैं शो मोर करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है शो मोर का, मैंने शो मोर करा। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल, इफेक्टिव डेट, एक्सपोर्ट डिटेल, वाउचर नरेशन, पार्टी डिटेल, सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो मैं मान लो डिस्पैच डिटेल डालना चाहता हूँ, मैंने एंटर प्रेस करा, मैं यहाँ पे डिस्पैच डिटेल जो भी मैंने मान लो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 डाल दिया, डिस्पैच थ्रू रोड है, डेस्टिनेशन दिल्ली है,
ठीक है, करियर नेम, बिल ऑफ लीडिंग, मोटर व्हीकल नंबर, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर दी। पर यहाँ पे वो मुझसे पूछ नहीं रहा, मेरी डिटेल सारी फिल हो गई। तो ये कंट्रोल आई का एक बहुत अच्छा फंक्शन है। जैसे कि मैं आपको एक आइटम पूरा कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, और जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखी होगी वो मेरा प्रिंट होके भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक इनवॉइस जनरेट कर देता हूँ। ये मेरा इनवॉइस जनरेट हो गया सर, ठीक है। मैंने यहाँ प्रीव्यू करा, प्रीव्यू करने पे आप देखेंगे 1 2 3 लिखा आ गया, रोड लिखा आ गया, दिल्ली मैंने ये सारी चीजें लिखी थी, वो सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हो गई। कहने का मतलब ये है कि टैली ERP9 में क्या होता है कि आपको F12 करके जो फंक्शन आपने एक बार एनेबल कर दिया, F12 में मेरा डिस्पैच डिटेल का फंक्शन ऑन नहीं है, ये क्या है, नो है, बट कंट्रोल आई की मदद से पर्टिकुलरली केवल इसी वाउचर के अंदर मैंने उस ऑप्शन को एनेबल कर दिया। तो ये एक ट्रिक है, इसको आपको समझना है। ये ट्रिक बहुत यूजफुल हो सकती है। बहुत दिक्कत होती है टैली ERP9 में कि एक बार जो फंक्शन चालू कर दिया वो फंक्शन हमेशा चालू ही रहता था, और अगर एक बार नो कर दिया तो सभी वाउचर में नो हो जाता था। बट टैली प्राइम के साथ ये चीज एक अच्छी करती है, ठीक है। इसी तरीके से आप वाउचर के अंदर अगर मान लो F9 की को प्रेस करते हो तो आप परचेज के वाउचर पे आते हैं। आपको पता है शॉर्टकट की आप राइट हैंड साइड से देख सकते हैं, जो वाउचर आपका खुला है वो शॉर्टकट की आपकी हाईलाइट नहीं होती, उसके अलावा सारी शॉर्टकट कीज आपकी हाईलाइटेड होती है। यहाँ पे कंट्रोल H का मतलब आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एज वाउचर है। कंट्रोल O और आपसे रिलेटेड जो डिटेल है आपकी, जैसे कि एनालिसिस है, TDS का एनालिसिस है। मान लो मैं एक वाउचर आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आपको इसमें TDS का GST का या TDS का एनालिसिस करना है, जिसके लिए हम Alt A प्रेस करते थे। आप Alt A प्रेस करके भी देख सकते हो, ये Alt A प्रेस करके आपकी डिटेल्स आ गई। इसके अलावा आप कंट्रोल O रिलेटेड रिपोर्ट, इस वाउचर से रिलेटेड रिपोर्ट और जो बन सकती है, तो कंट्रोल O प्रेस करा तो GST, TCS या स्टॉक क्वेरी, आपको स्टॉक की क्वेरी करनी है तो ये शॉर्टकट कीज भी उसकी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भी अच्छी शॉर्टकट कीज आपके सामने अवेलेबल है। इसके अलावा आपको हर जगह आपका एक पक्का साथी जो है वो है आपका कॉन्फ़िगर। आपका पक्का साथी कौन सा, आप नीचे आएंगे F12 की कॉन्फ़िगर, F12 की को प्रेस करके हर जगह पे इसका अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे सेल के वाउचर के अंदर, परचेज के वाउचर के अंदर इसका अलग अलग प्रयोग है। शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप इसको यस भी कर सकते हैं, और भी जितनी रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी ओपन हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको पेमेंट के वाउचर में होऊंगा तो F12 की का अलग मतलब होगा, मैं रिसीव के वाउचर में होऊंगा तो F12 की का अलग मतलब होगा, ठीक है। तो हर जगह पे F12 की कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है जो आपको हर जगह पे कुछ फंक्शन देता है। मैं F12 पे डिटेल में भी एक आगे वीडियो आपके साथ लाऊंगा। तो हमने मास्टर देख लिया, वाउचर देख लिया, बैंकिंग यूटिलिटीज। अब रिपोर्ट वाला सेगमेंट हमारा चालू हो गया। ऊपर हम केवल रिकॉर्डिंग करते हैं, अब हमारा रिपोर्टिंग का सेगमेंट चालू हो गया। तो हम बैंकिंग मतलब यूटिलिटीज की, बैंकिंग की N की हाईलाइटेड है तो मैं N की को प्रेस करूंगा। यहाँ पर चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर्ड, ये सब बहुत यूजफुल फंक्शन है। चेक रजिस्टर्ड में मान लो आप क्विकली सर्च करना चाहते हो तो राइट हैंड पे आप देखोगे ऑल्ट के साथ क्यू के नीचे क्या है, सिंगल लाइन बना हुआ है, सिंगल अंडरलाइन है, दैट मींस मेरे को ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। बी के नीचे सिंगल लाइन है, दैट मींस मेरे को ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। आर के नीचे सिंगल लाइन है, दैट मींस मुझे आर ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। इनके नीचे डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। बहुत यूजफुल चीजें हैं। ऑल्ट क्यू प्रेस करा, क्विकली मैं चेक को सर्च कर सकता हूं। जितने मैंने चेक काटे होंगे, मैं यहाँ केवल चेक नंबर लिखूं 3 तो 3 वाला आ गया। मैं अमाउंट लिखूं 29,000 तो 29,000 आ गया। मैं पार्टी का नाम लिखूं तो केवल पार्टी का नाम आ जाएगा। बहुत आपके काम को आसान कर देते हैं, पर रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जो ज्यादा यूजफुल है वहां पे यूज करना है। कई जगह पे चेक का काम बहुत ज्यादा यूज होता है, कई जगह पे चेक का यूज ही नहीं होता, वहां पे केवल NEFT, RTGS या ई ट्रांसफर के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है। तो आपको देखना है कि आपके लिए यूजफुल फंक्शन कौन सा है। कुछ रिपोर्ट देखते हैं, जैसे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का शॉर्टकट की क्या रहेगा, बी रहेगा। मैंने बी से बैलेंस शीट को ओपन किया और F1 से डिटेल्ड किया। डिटेल्ड करने के बाद मैं आपको कुछ स्पेशल फंक्शन बताता हूं, क्योंकि मैंने बोला था कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ जे प्रेस करना फॉर एक्सेप्शन रिपोर्ट। मैंने कंट्रोल के साथ जे को प्रेस करा। यहाँ पर एक फंक्शन है नेगेटिव लेजर, जिसके बारे में कोई यूट्यूबर या कोई भी टीचर बात नहीं करता। नेगेटिव लेजर्स बहुत यूजफुल फंक्शन है, बट समझ में आना चाहिए आपको, बेस आपका अच्छा होना चाहिए। नेगेटिव लेजर पे आपने प्रेस करा। नेगेटिव लेजर का मतलब ही नहीं है कि माइनस लगा होगा। नेगेटिव लेजर का मतलब है जो हेड आपने जिस ग्रुप के अंदर क्रिएट करा है उसका उसी के अकॉर्डिंगली बैलेंस नहीं आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम का बैलेंस हमेशा क्या आता है, क्रेडिट। एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या आता है, डेबिट। असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या आता है, डेबिट। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या आता है, क्रेडिट। बट यहां पर ये जितने आप देख रहे हो, ये जितने लेजर आप देख रहे हो, जैसे इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये इनकम होगा। डिस्काउंट गिवन आपका होगा, इनकम के हेड में क्रिएट किया होगा आपने, बट ये इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब ये एक्सपेंस के रूप में आ रहा है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड का आपने हेड जो रखा होगा वो आपने क्या रखा होगा,
एक्सपेंस रखा होगा पर इसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, जबकि एक्सपेंस का बैलेंस क्या आना चाहिए था, डेबिट। ठीक है। आईजीएसटी का आपने बैलेंस, आईजीएसटी का आपने क्या रखा होगा, ग्रुप लायबिलिटी रखा होगा। लायबिलिटी का हमेशा क्या आना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस, बट इसका क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। राउंड ऑफ का आपने ग्रुप जो रखा होगा वो रखा होगा एक्सपेंस, पर इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, मतलब ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस क्या आना चाहिए, डेबिट। इसी तरीके से बैंक को आपने करंट बैंक में रखा होगा, मतलब करंट असेट्स में रखा होगा, करंट असेट्स का बैलेंस क्या आना चाहिए, डेबिट, पर इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, मतलब नेगेटिव लेजर। हम देख लेते हैं, जैसे कि पहला लेजर आपके सामने डिस्काउंट गिवन, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर की को प्रेस करता हूं। कौन सी की को प्रेस करूंगा सर, कंट्रोल प्लस एंटर की को प्रेस करूंगा फॉर ऑल्टर। ठीक है। सो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं, देखता हूं कि सर इसका ग्रुप मैंने क्या रखा है, इसका ग्रुप मैंने क्या रखा होगा, इनकम रखा होगा, बट इसका बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट, मतलब नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो मैं एक बार कंट्रोल एंटर प्रेस कर लेता हूं, हम देखेंगे यहाँ पे हमने इसका ग्रुप क्या रखा हुआ है, सेल अकाउंट, मतलब इनकम रखा हुआ है, बट उसका बैलेंस डेबिट आ रहा है। बैलेंस शीट बनाते समय नेगेटिव लेजर को चेक करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं राउंड ऑफ, राउंड ऑफ के ऊपर मैं कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करता हूं, कंट्रोल एंटर प्रेस करा, इसका ग्रुप क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या आना चाहिए, डेबिट आना चाहिए, पर यहाँ पे एक्सपेंस का बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। दैट मींस कि ये मेरा नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस आना चाहिए। इसी तरीके से बैंक जो है, बैंक मैंने किस में रख रखा है, असेट्स में रख रखा होगा। किस में रख रखा है सर, असेट्स में रख रखा है। असेट्स का हमेशा बैलेंस क्या आना चाहिए, डेबिट, पर इसका बैलेंस क्या आ रहा है सर, क्रेडिट, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। बहुत यूजफुल फंक्शन है, बैलेंस शीट में कोई आपको बताता नहीं है, बट अकाउंट फाइनलाइज करने के लिए इससे ज्यादा यूजफुल कुछ भी नहीं है। नेगेटिव लेजर को चेक करना पहली प्रायोरिटी होती है हमारी। तो और भी फंक्शन है, आप कंट्रोल एच प्रेस करके यहाँ पे इसको वर्टिकल वे में भी देख सकते हो, अगेन कंट्रोल एच प्रेस करके इसको हॉरिजेंटल वे में देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास परसेंटेज F12 की को प्रेस करो, जैसे मैंने बताया F12 की आपका हर जगह यूज आता है, या मान लो आप ऑल्ट सी ऑल्ट एन, ये फंक्शन भी चलो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, आज बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो F12 की को प्रेस आप कर सकते हैं, यहाँ पे शो परसेंटेज और भी बाकी जितने फंक्शन है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। सो हर एक जगह पे हर एक चीज का अपना अपना प्रयोग है, जैसे P&L को खोलते हो तो P&L में भी अलग अलग प्रयोग है। सो ये मैंने आज की वीडियो के माध्यम से आपको इतना समझाना चाहा कि इस तरीके से आपको अपना बेस बनाना है, साथ के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताई हैं। मैं अब आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में और बात करूंगा, सो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं लेजर को ओपन करता हूं, चलो अच्छा और शॉर्टकट कीज आपको बताता हूं। लेजर को ओपन करते हैं तो लेजर की आप लोग शॉर्टकट की प्रेस कर क्या करते हो, DAL किसके लिए, फॉर ओपनिंग द लेजर। लेजर को ओपनिंग करने के लिए आप क्या की प्रेस करते हो, DAL। अब ये शॉर्टकट कीज बनी कैसे, सिंपल सा फंडा, डिस्प्ले का D, ठीक है, अकाउंट बुक का A और L का, लेजर का L। सो DAL से आपका क्या होगा, लेजर डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से आप सेल रजिस्टर को ओपन करने के लिए क्या करते हो, DAS फॉर ओपनिंग द सेल रजिस्टर। तो मैं एक बार बताता हूं, डिस्प्ले का D, अकाउंट बुक का A और सेल रजिस्टर का S। इस तरीके से आप और भी शॉर्टकट की बना सकते हो। जैसे आपको पेमेंट में अभी तक आपने कितने वाउचर पोस्ट करे, तो DAY, ये आपके पेमेंट के वाउचर खुल गए। आपने अप्रैल के महीने में 7 वाउचर पोस्ट किए, मई में इतने किए, जून में इतने किए, पेमेंट के वाउचर खुल गए। आपको कॉन्ट्रा के वाउचर ओपन करने हैं तो DAT, ये कॉन्ट्रा के वाउचर ओपन हो गए। आपको परचेज रजिस्टर ओपन करना है, DAP, ये आपके परचेज रजिस्टर सारे ओपन हो गए, परचेज के वाउचर सारे ओपन हो गए। तो ये इस तरीके से आप शॉर्टकट की बना सकते हो। जैसे आपको 3 भी ओपन करना है, डिस्प्ले, डिस्प्ले DOG, सॉरी है ना। सो डिस्प्ले का D, स्टैच्यू रिपोर्ट का O और GST का G और 3B का 3। तो शॉर्टकट की क्या बनी हमारी, अगेन देख लेते हैं, DOG3, ये शॉर्टकट की हो गई हमारी 3B की। ठीक है। GST1 की अगर आपको शॉर्टकट की बनाना, DOG1, GST1 की शॉर्टकट की हो गई। कहने का मतलब है शॉर्टकट की आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो। जैसे आपको ग्रुप समरी ओपन करनी है, DAG सन्डी डेटर, ये आपकी क्या हो गई, ग्रुप समरी ओपन हो गई। ठीक है। आपको मल्टीपल गोडाउन अगर आपने क्रिएट करा, आपको गोडाउन समरी ओपन करिए, DIG। तो ये कैसे बनी शॉर्टकट की आपकी, शॉर्टकट की कैसे बनी, डिस्प्ले I, इन्वेंट्री का I और गोडाउन का G। तो आपकी शॉर्टकट की क्या हो गई, DIG। अगर आप भी कोई शॉर्टकट की बनाते हो स्पेशल तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि सर मैं तो इस शॉर्टकट की का बहुत अच्छा यूज करता हूं, तो हमें भी पता लगेगी वो शॉर्टकट की यहाँ पे यूज होती है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी शॉर्टकट की इसको कमेंट करिएगा। ठीक है। चलिए सर, इसके अलावा 2 ट्रिक्स के बारे में और बात कर लेता हूं। जैसे मान लो मैंने लेजर को ओपन करा, DAL मैंने लेजर को ओपन करा, बैंक का लेजर मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। ये मैंने सर बैंक का लेजर ओपन कर लिया। ठीक है।
अब हम बैंक का लेजर कभी ओपन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, F12 की करके रनिंग बैलेंस को ऑन करना पड़ता है, F12 की को रनिंग बैलेंस को ऑन करना पड़ता है। तो रनिंग बैलेंस के लिए मेरे को क्या ओपन करना है, F12। जैसा कि मैंने बताया F12 आपके लिए बहुत यूजफुल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। F12 की को मैंने प्रेस किया और शो रनिंग बैलेंस में जाके मैंने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, यस कर दिया। ठीक है सर, मैंने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, यस कर दिया। तो मेरा क्या आ गया, रनिंग बैलेंस आ गया। बट ये काम मेरे को हर बार करना पड़ता है। जब भी मैं रिपोर्ट में आता हूं, लेजर को ओपन करता हूं, तो मुझे उस रिपोर्ट को बार बार ओपन करना पड़ता है इसी तरीके से। और ये मेरी हमेशा रिपोर्ट ओपन हो तो आपके पास एक शॉर्टकट की है, क्या है सर, कंट्रोल के साथ एल फॉर सेव व्यू। कंट्रोल के साथ एल, कंट्रोल एल मैंने प्रेस किया और ये मैंने कर दिया सर लेजर वाउचर विद रनिंग बैलेंस। ये मैंने इसका नाम रख दिया। आप इसको क्या करेंगे, सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। आप इसको बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं, आपने यस कर दिया, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। अब मैं बाहर आ गया गेटवे ऑफ टैली पे। सर मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, मैंने DAL SBI बैंक ओपन करा। मेरा सर कैसे ओपन हो रहा है, रनिंग बैलेंस के साथ। कैसे ओपन हो रहा है, रनिंग बैलेंस के साथ। मैंने कोई और पार्टी का लेजर ओपन करना है, ABC का मैंने ओपन करा। कैसे ओपन हो रहा है सर, रनिंग बैलेंस के साथ। अब मेरा जब भी लेजर ओपन होगा कैसे होगा, रनिंग बैलेंस के साथ। पर ये फंक्शन केवल आपको किसमें मिलेगा, टैली प्राइम 2.0 के साथ ही मिलेगा, बाकी और किसी ओल्डर वर्जन के साथ ही अवेलेबल नहीं है। सो कंट्रोल एल बहुत यूजफुल आपके लिए ट्रिक है, आप इसका यूज करें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कोई भी रिपोर्ट आप ओपन करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जैसे मान लो मैंने स्टॉक ओपन किया, अब स्टॉक में मैं चाहता हूं इनवर्ड आउटवर्ड सब इंक्लूड आए। F12 की को प्रेस करा मैंने, सर F12 की कॉन्फ़िगर बहुत यूजफुल की है, F12 की को प्रेस करा, ओपनिंग बैलेंस यस, गुड्स इनवर्ड यस, गुड्स आउटवर्ड यस, कंट्रोल ए कर दिया। अब मैं चाहता हूं हमेशा ही ये मेरी रिपोर्ट ओपन हो, तो मैंने कंट्रोल एल प्रेस करा और ये मेरा स्टॉक समरी, स्टॉक विद डिटेल मैंने इसका नाम रख दिया और सेट दिस एज डिफॉल्ट, इसको मैंने क्या कर दिया सर, यस कर दिया। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर स्टॉक समरी को दोबारा आके ओपन करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आया, स्टॉक समरी को ओपन करा, मेरी हमेशा ओपनिंग इनवर्ड आउटवर्ड के साथ ही मेरी रिपोर्ट जो है वो ओपन होगी, कभी भी नॉर्मली रिपोर्ट मेरी ओपन नहीं होगी। ठीक है, आप P&L को ओपन करते हो, P&L में आपको क्या चाहिए सर, आपको परसेंटेज चाहिए। F12 की को प्रेस करो, शो परसेंटेज करा आपने, ये आपके परसेंटेज आ गए, आप देख रहे हैं आपके ये परसेंटेज आ गए। आप चाहते हो कि मैं कभी P&L को खोलूं तो मेरा परसेंटेज के साथ ही ओपन हो, कंट्रोल एल की को प्रेस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस माई व्यू कर दो, सेट डिफॉल्ट कर दो उसको और इसको कंट्रोल ए प्रेस कर दो। अब आप गेटवे ऑफ टैली पे आए, आपने P प्रेस करा, आपका ये हमेशा विद परसेंटेज ही ओपन होगा। और सबसे अच्छी बात है कि अब आपको DAL भी नहीं करना। वैसे नॉर्मली आप क्या करते हो, डिस्प्ले अकाउंटिंग बुक लेजर करते हो, आप स्टॉक समरी के लिए एस कर रहे हो, P&L के लिए P कर रहे हो, आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ऑल्ट के साथ G को प्रेस करो। सेकंड ट्रिक, सेकंड शॉर्टकट की आपके लिए यूजफुल, ऑल्ट G को प्रेस करो और ये जितनी भी रिपोर्ट्स आपने बनाई थी वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पे सेव्ड व्यू के अंदर आ गई। आप लेजर व्यू करते हो, आप कोई भी प्रेस करते हो, आपका विद रनिंग बैलेंस ही ओपन होगा। ठीक है, आपने ऑल्ट G प्रेस करा अगेन और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपने ओपन करा, 2 मिनटों के अंदर आपका ओपन हो गया। आपने ऑल्ट G प्रेस करा, आपने स्टॉक डिटेल को ओपन करा, स्टॉक डिटेल आपकी हमेशा ही इस तरीके से ओपन होगी। कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपने सेव व्यू करे थे वो सब के सब आपके ऑल्ट G के अंदर सेव व्यू में आ गए और अब आप केवल एक सिंगल की पे जो है यहाँ पर जा सकते हो। सो आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होगे। सो गाइज आज की वीडियो को मैं इसी के साथ जो है फिनिश करता हूँ। बेसिकली आज की वीडियो का जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपको बेसिक्स बताने, शॉर्टकट कीज कैसे बनती है। दोबारा से समाप्त कर देता हूँ, टैली के अंदर कीबोर्ड का यूज होता है इसलिए कीज का सबसे ज्यादा प्रयोग है। हर एक अक्षर के, हर एक ऑप्शन के ऊपर आपको की हाईलाइटेड मिलती है, वो शॉर्टकट की होती है। अगर की के नीचे सिंगल लाइन है देन ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, की के नीचे डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। बाकी जितने भी फंक्शन अभी हमने केवल ओवरव्यू उनका देखा है, डिटेल में हम इसी सीरीज में आगे आपके साथ लाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।